नमस्कार। आज जिस विषय वस्तु पर बात करने जा रहा हूं वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और विचार करने योग्य है। विषय है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। जब हम यह देखते हैं कि कोई बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति, कोई नेतृत्वकारी शक्ति, जैसे आज ही मुलाकात हुई है, कल सुबह पढ़ने को मिलता है कि उसने आत्महत्या कर ली और बाद में पता चलता है कि यह केवल मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में गड़बड़ी के कारण हुआ। कभी किसी को एक विचार, एक पंक्ति हृदयाघात की स्थिति में ला देती है। तो ऐसी स्थिति में विवश हो जाना पड़ता है यह सोचने पर कि आखिर इस मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त कैसे रखा जा सकता है। मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व को आधार प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है मानसिक स्वास्थ्य। सुंदर सलोना मुखड़ा, सुंदर गहरी झील सी आंखें, सुडौल शरीर में यदि मानसिक विकृति आ जाए तो व्यक्ति अपनी पहचान खो बैठता है। मानसिक स्वास्थ्य का अभाव जिंदगी के 10 से 15 वर्ष तो कम कर ही देता है। संपूर्ण परिवार को एक त्रासदी, अनचाही यंत्रणा भोगने को विवश होना पड़ता है। शारीरिक आयु बढ़ने पर मानसिक आयु उससे साम्य रखने में खुद को असमर्थ पाती है। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य की यत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। असल में जो एक व्यक्ति इस मानसिक संतरास को झेल रहा होता है, उसका परिवार भी उसी से गुजर रहा होता है, क्योंकि उसकी देखरेख में, उसकी व्यवस्था बनाने में सारे के सारे लोग जो हैं वह उसमें शामिल हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने हेतु उपाय, टिप्स टू मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानव शरीर चेतन जगत का अद्भुत उपागम है और इस अद्भुत उपागम का सशक्त आलंब है उत्तम मानसिक स्वास्थ्य। विधाता विलक्षण शक्तियों को हमें प्रदान कर उनके संरक्षण की विशेष जिम्मेदारी भी हमें प्रदान करता है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने हेतु कुछ बिंदु आपसे साझा कर रहा हूं जो इस प्रकार हैं। असल में ये सारे के सारे बिंदु बहुत ही शोध के बाद आपके सामने लेकर के आया हूं और इन बिंदुओं को क्रम से रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक एक बिंदु आपको दिशा देगा और अगर किसी भी वजह से आप एक भी बिंदु आपका सहायक सिद्ध हो सकता है तो निश्चित रूप से मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। पहला बिंदु है स्वयं से प्रेम, सेल्फ एस्टीम। यदि हम खुद से प्रेम नहीं कर सकते या खुद को सम्मान नहीं दे सकते तो अन्य के साथ भी हम केवल दिखावा कर सकते हैं, उसमें प्रामाणिकता नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले खुद की इज्जत करें और अपने प्रिय अच्छे कार्यों हेतु समय दें। प्रत्येक वह कार्य जो सचमुच हमें खुशी प्रदान करता है और दूसरे के दुख का कारण नहीं बनता, वह हमें पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। वह नृत्य, संगीत, लेखन, बागवानी, प्रिय भोज्य पदार्थ बनाना आदि कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपने आप से प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि उससे कहीं कुछ ऐसी विसंगति न पैदा हो जो कि दूसरे के दुख का कारण बन जाए। जैसे अगर मान लीजिए कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है और आप जाकर के बीच में बोल पड़े तो इससे उसको बाधा पहुंचेगी। आपका उस रिकॉर्डिंग के प्रति प्रेम दूसरे के लिए बाधा बन जाए तो ये गलत बात होगी। इसलिए हमें स्वयं से प्रेम करना है, लेकिन दूसरे के मार्ग की बाधा नहीं बनना है। दूसरी बात है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। संसार की समस्त व्यवस्था का व्यवस्थापन हमारे वश में नहीं है। हम अपने ऊपर ही नियंत्रण कर लें, यही बड़ी बात है। दूसरों को दिशा देने भर का क्षमता भर प्रयास किया जा सकता है। अपना कार्य पूर्ण करें, दूसरे की प्रतिक्रिया भिन्न हो तो खिन्न न हो। सभी का मानसिक स्तर व क्षमता भिन्न होती है। संयम हमें व्यवस्थित रख मानसिक स्वास्थ्य का संबल देगा। वास्तव में संयम एक बहुत बड़ा आधार है जो कि मानसिक स्वास्थ्य को दिया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तु।
उपायता, अर्थात जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। यहाँ पर किस योग की बात हो रही है? यहाँ पर आत्म संयम योग की बात हो रही है कि उसको वो प्राप्त नहीं हो सकता। और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि 16 कला संपूर्ण थे और उस समय संपूर्ण समाज को दिशा देने में एक सक्षम व्यक्तित्व था, जो कि युद्ध में भी प्रेम की बात कर सकता था। उन्होंने आत्म संयम की सीख दी और निश्चित रूप से इससे मानसिक संबल मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। अगला बिंदु है जिसे हम तीसरे बिंदु के रूप में ले सकते हैं, सकारात्मकता का प्रशिक्षण। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, ट्रेनिंग ऑफ पॉजिटिविटी। अपने मस्तिष्क को सकारात्मकता प्रकीर्णन का अजस्र स्रोत बनाना है, लगातार उसमें पॉजिटिविटी का प्रवाह बहता रहे, गंगा की तरह से वह प्रवाह लगातार बना रहे। और इससे यह निश्चित होगा कि आप अच्छे स्वास्थ्य के मालिक हो जाएंगे, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मालिक हो जाएंगे। परिस्थितियों के वशीभूत नहीं हो जाना है, उन्हें अपने अनुकूल बनाने की समग्र विशिष्ट रणनीति बनाकर अमल करने की आवश्यकता है। इससे मस्तिष्क कुशल रहने हेतु सबल हो जाएगा और बहुत से मस्तिष्कों को दिशा देने में सफल रहेगा। मानसिक अस्वस्थता का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी केवल हम अपने लिए ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े क्षेत्र के लिए, बहुत अधिक लोगों के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाएंगे जो कि अपने साथ उनको भी दिशा दे सकेंगे। अब इसके बाद मैं जिस बिंदु पर विचार करने जा रहा हूं, वह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे दृष्टिकोण में तो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम उतना भर कर लें तो हम मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वह है व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज एंड प्राणायाम। मानसिक रूप से सबल बनाने का यह सबसे सशक्त माध्यम है। व्यायाम, प्राणायाम, एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग आदि इस तरह की क्रियाएं हैं जिससे फेफड़े और हृदय शक्तिशाली हो जाते हैं और अधिक क्षमता में ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं। इससे शरीर की सारी क्रियाएं व्यवस्थित हो जाती हैं और हम मानसिक रूप से सबल कब हो गए, यह विषम स्थिति आने पर ही पता चलता है और लोग आपके नेतृत्व में कार्य करने को लालायित रहते हैं। व्यायाम, प्राणायाम में निरंतरता रहना परम आवश्यक है। ये अपनी क्षमता के अनुसार सभी कर सकते हैं। एजुकेशन आचार्य पर YouTube पर टिप टू टॉप एक्सरसाइज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सभी के करने लायक सरलतम क्रियाएं दी हुई हैं, वहां से भी आप इन्हें कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला बिंदु है जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है सत्संगति, जिसे आप सत्संग के नाम से भी जानते हैं। भारत में एक कहावत प्रसिद्ध है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, जिससे आशय है कि साथ की संगति का प्रभाव पड़ता ही है। जैसा आपका साथी हो, जिस तरह का आपका साथ हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो मंडली होती है शराबियों की, उसमें सारे के सारे शराबी होते हैं। जो विज्ञ पुरुषों की मंडली होती है उसमें विज्ञ पुरुष होते हैं। इसीलिए अलग अलग तरह के लोग अलग अलग ग्रुप में दिख पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ बात मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में हो रही है, इसलिए यह बताना प्रासंगिक हो जाता है कि सबल मानसिक स्वास्थ्य या सकारात्मक व्यक्तित्वों के साथ सत्संगति ही जो है एक सही सत्संग कहलाएगा तथा मानसिक उत्थान व सशक्तिकरण में योग देगा। इसीलिए घर में उच्च मानसिक क्षमता वाले व्यक्तित्वों के ही चित्र लगाएं और भले ही वो सशरीर हो या ना हो, उनसे हमें लगातार प्रेरणा मिलेगी। तो आवश्यकता है इस बात की, जो कि वीर इस तरह के व्यक्तित्व हुए हैं जिनको क्या पसंद करते हैं, उनके चित्र लगाए जाएं या ऐसे लोगों के चित्र लगाए जाएं जिनका चरित्र उत्तम रहा हो। और आप समझिए कि उनकी घर पर चित्र के रूप में उपस्थिति ही आपको प्रेरणा देने में सक्षम रहेगी और आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे छठे बिंदु के रूप में मैं स्वीकार कर सकता हूं और लिया जा सकता है, विचार विनिमय व तार्किकता, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड रीजनिंग। सत्य और तार्किकता का चोली दामन का साथ है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। मानसिक उत्थान हेतु हमें अध्ययन, मनन, चिंतन, अनुभव का आधार लेकर स्वस्थ विचार विनिमय में सक्रियता दिखानी चाहिए और सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी भी विवाद में बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए,
हम सब आपस में दुश्मन नहीं हैं। जो विचार त्याज्य है वह तार्किकता की कसौटी पर हार जाएगा और सबल मानसिक स्वास्थ्य का पथ प्रशस्त होगा तथा मन पर कोई बोझ नहीं रहेगा और हम पुनः उद्घोष कर सकेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगल के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इसके लिए हमें यह कार्य करना होगा कि तर्क की कसौटी पर अगर कोई बात सत्य साबित हो जा रही है तो हम उसको सहर्ष स्वीकार कर लें। उसके लिए हम इस तरह की स्थिति न बनाए कि ऐसी बात हो गई और यह हमारी बात के विरुद्ध जा रही है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाए। नहीं, जो बात सत्य है वह सत्य है, वह अपने लिए स्थान अवश्य बनाएगी, इसलिए उसको सम्मान के साथ स्थान दें। अगला बिंदु, स्वयं को समय और उपहार दें। बहुत ही कीमती बिंदु है। गिव योरसेल्फ टाइम एंड गिफ्ट्स। यदि हम मानसिक रूप से सशक्त महापुरुषों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि इन्हें गढ़ने में एकांत और इनके खुद के विचारों को धार इन्होंने स्वयं के लिए समय निकाल करके ही दी है। वह समय कोई भी हो सकता है। स्थित प्रज्ञता की स्थिति तभी बनती है जबकि हम इसके लिए विशेष प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 में भगवान कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात सभी प्राणियों के लिए जब रात होती है तब संयमी मुनि जागता रहता है। यानी जो कि समाज को दिशा देने वाला है, वह कारक, वह एलिमेंट उस समय जाग रहा होता है, उस समय एकाग्र स्थिति में होता है, उस समय चिंतन की स्थिति में होता है, जबकि सारी दुनिया सो रही होती है। और जब सब प्राणियों के लिए जागने का समय होता है तब मुनि के लिए रात होती है। कहने का आशय यह है कि एकांत परम आवश्यक है और चिंतन के लिए वह समय मिलना ही चाहिए, उसी में ही व्यक्ति मजबूत होता है। मानसिक बल से युक्त होने हेतु हमें खुद को गढ़ना होगा तथा अपने लिए दंड व उपहार का निर्णय करना होगा। अगर मान लीजिए हमसे गलती हो रही है तो हम उसके लिए अपने आप को दंडित भी करें, और अगर हमने सही काम किया है, हम जिस दिशा के लिए आगे बढ़ रहे थे उसी दिशा में आगे बढ़े हैं, तो अपने आप को उपहार भी दें। और इससे एक प्रोग्रेसिव सोच, एक प्रगतिशील सोच बनी रहेगी और हमारा मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होता रहेगा। अगला और अंतिम बिंदु है 8वां, समाज सेवा और चैन की नींद। सोशल सर्विस एंड स्लीप इन पीस। मानसिक स्वास्थ्य की उच्चता का एक मापन यह भी है कि हम अपना ही नहीं समाज के उत्थान में योग दें। अगर हमने अपने लिए ही किया तो क्या किया, अगर हम समाज के काम में आते हैं तो यह एक बड़ी बात है। रामचरितमानस में आया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह परहित चिंतन जहां हमें मानसिक रूप से सशक्त करता है, वहीं इससे मिलने वाली संतुष्टि हमें चैन की नींद लाने में मदद करती है। इससे हम उत्तरोत्तर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को प्राप्त करते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि खुद से हारना छोड़ दो। बहुत ध्यान देने की बात है, पुनः कह रहा हूं कि यह कहा जा सकता है कि खुद से हारना छोड़ दो। आप इतने अधिक मानसिक स्वास्थ्य के मालिक बन जाओगे कि दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और आपका मानसिक स्वास्थ्य उत्तरोत्तर सुदृढ़ होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत आप बन सकेंगे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।